आप अपने खेतों और गार्डन में लगने वाले कीट और फंगस से तंग आ गए हैं, एक पैसे की टेंशन मत लीजिए। आज हम आप लोगों को एक ऐसी कीटनाशक और फंगिसाइड बनाने की विधि बताएंगे जिनके बनाने के लिए जो सामग्री है आपके किचन में मौजूद होती है और इसे आप बहुत ही आसानी से बना करके अपने खेतों में, गार्डन में स्प्रे कर सकते हैं और जो फंगस होती है और जो कीट होते हैं इनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो फंगिसाइड और कीटनाशक बनाने के लिए हमें किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी? देखिए, सबसे पहला हमारा चीज़ है लहसुन। लहसुन जो होता है यह एंटी फंगल होता है। अगर आपको अपने शरीर में कहीं पर भी दाद हो जाए तो आप लोग लहसुन का अर्क निकाल करके वहां पर लगा सकते हैं और जो आपकी दाद है यह पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ हम आप लोगों को बताते चले क्योंकि हम प्रयोग किए हैं, तो जब आप लोग लहसुन का अर्क दाद वाले भाग पे लगाएंगे तो वहां पर जलन होती है। जलन कैसी होती है? जैसी जालिम लोशन या बर्नोल लगाने पे होती है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी जलन देखने को मिलती है। लेकिन जो आपकी दाद होती है यह ठीक हो जाती है। तो अब आपका अगला प्रश्न होगा कि जो लहसुन है अगर हम फंगिसाइड के रूप में अपने खेतों में या गार्डन में प्रयोग करते हैं तो यह किन फंगस को भगाने के काम में आएगा? देखिए, अगर आपके खेतों में पौधों पे पाउडरी मिल्ड्यू लगी है, रस्ट लगा है, ब्लाइट है, तो ऐसी फंगस को यह भगाने में काम आता है और इसका जो रिजल्ट होता है बहुत ही बेहतर देखने को मिलता है। अब आपका अगला सवाल होगा कीटनाशक के लिए हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? तो कीटनाशक के लिए हमें प्रयोग करना है आपके घरों में मिलने वाली मिर्च। जो मिर्च होती है इसमें कैप्सेसिन नामक एक तत्व पाया जाता है और ये जो तत्व होता है इसी वजह से जो आपकी मिर्च होती है यह काफ़ी ज़्यादा तीखी होती है और जब आप लोग इसका अपनी फसलों पे प्रयोग करते हैं तो जो कीट होते हैं यह दूर चले जाते हैं। तो जो हमारी मिर्च होती है यह एक कीटनाशक के रूप में काफ़ी ज़्यादा बेहतर काम करती है। जैसे ही मिर्च आपके आँखों में लगती है तो आप लोग आँखों से मिर्च की दूरी बनाए रखते हैं। सेम उसी तरीके से जहाँ पर मिर्च की उपस्थिति रहेगी तो कैप्सेसिन रहेगा और कैप्सेसिन रहेगा तो वहाँ पर जो कीड़े हैं यह दूर बने रहेंगे। लहसुन और मिर्च का फंगिसाइड और कीटनाशक मिक्सचर कैसे तैयार करें? देखिए, अगर हमें 15 लीटर पानी के लिए तैयार करना है तो हमें लगभग 100 से 150 ग्राम मिर्च लेनी है और 100 से 150 ग्राम लहसुन लेना है और इन दोनों को हमें जो मिक्सर ग्राइंडर हमारा आता है इसमें डाल देना है और जिस तरीके से चटनी बनाई जाती है सेम उसी तरीके से आप लोगों को बनाना रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना। देखिए, आज के समय में केमिकल का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, ऐसे में लोग जैविक की तरफ आ रहे हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें जैविक खाद, कीटनाशक और फंगिसाइड के बारे में पता नहीं है। तो इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक किताब लिखी है जिसमें 51 प्रकार के जैविक कीटनाशक, फंगिसाइड और उर्वरक हम बताए हैं कि आप लोग घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं, किस परिस्थिति में आप लोगों को उनका प्रयोग करना है और किस मात्रा के हिसाब से प्रयोग करना है। तो अगर ये किताब आप लोग खरीदते हैं तो आप लोग आसानी से जैविक खेती कर सकते हैं। चाहे आप लोग किचन गार्डनिंग करते हो या खेतों में प्रयोग करना हो, आपकी जैविक खेती बेहद ही आसान हो जाएगी। आप लोग दिए गए नंबर पे पेमेंट करके संपर्क कर लीजिए, आप लोगों को किताब मिल जाएगी। कितने लीटर पानी के स्प्रे के लिए आप लोगों को कितने मिर्च और लहसुन की आवश्यकता होगी ये तो पता चल गया होगा, लेकिन क्या मिक्सचर में तैयार करने के बाद इसे हम तुरंत प्रयोग कर सकते हैं? नहीं। देखिए, जो आप मिक्सचर तैयार किए हैं उसे एक बाल्टी में डाल दीजिए और कुछ पानी एक्स्ट्रा डाल दीजिए। इसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद छान करके अलग कर लीजिए, क्योंकि अगर छानेंगे नहीं तो स्प्रे नोजल में ये फंस जाएगा, जिसकी वजह से ब्लॉक होने की वजह से आप स्प्रे नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को छान लेना है और फिर उसके बाद आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। लहसुन और मिर्च से बने हुए जो कीटनाशक और फंगिसाइड होते हैं इनका उपयोग करते समय आप लोगों को एक सावधानी बरतनी है कि अगर आप लोग स्प्रे कर रहे हैं तो आपके मुँह पर मास्क होना चाहिए, आँखों पर चश्मे होने चाहिए, नहीं तो आप छींकते छींकते परेशान हो जाएंगे। कारण यह है कि जो मिर्च है यह काफ़ी तेज़ी से लगती है और आप लोग सोचेंगे कि डायरेक्टली नहीं लग रही है, लेकिन जब आप स्प्रे करते हैं तो जो पानी की बूंदें होती हैं यह काफ़ी महीन होती हैं, जो हवा का सहारा पा करके उड़ती हैं और आपके आँख और नाक और मुंह में जा सकती हैं, जिससे आप लोगों की तबीयत थोड़ी देर के लिए ख़राब हो सकती है, लेकिन नहीं ख़राब होगी। तो आप लोग ये भी समस्या ना आए, इस वजह से आप लोग ये सावधानी ज़रूर बरतें। हम यहाँ पर खेती किए हैं एप्पल बेर की, और जो हमारे एप्पल बेर के पौधे हैं इनकी जो पत्तियाँ हैं ये कीड़े खा रहे हैं और इस समय फूल भी आ रहा है, तो ऐसे में फंगस लगने की समस्या भी बनी रहती है। तो हम इस जैविक कीटनाशक और फंगिसाइड का प्रयोग जो कि लहसुन और मिर्च की सहायता से हम तैयार किए हैं, मिक्सचर पूरी तरीके से तैयार करके यहाँ पर स्प्रे किया जा रहा है, जिससे ये जो कीट हैं यह नहीं लगेंगे और जो हमारी फसल है यह सुरक्षित हो जाएगी, वो भी जैविक तरीके से। तो अगर आप लोग भी इसी तरीके से जैविक खेती करना चाहते हैं तो ये जो किताब हम बताए हैं 51 प्रकार के जैविक उर्वरक, फंगिसाइड और कीटनाशक, इनको आप लोग खरीद सकते हैं और सिर्फ आप लोगों को 51 रुपये में मिल रही है। तो आप लोग दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए।